आज हम कश्मीर की प्रसिद्ध कवयित्री ललदेद के वाकों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पाठ्य पुस्तक में 4 वाक दिए गए हैं उनके। ललदेद कश्मीर की प्रसिद्ध कवयित्री थी और अन्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण भी है। उन्होंने जाति, मत और संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और मानव प्रेम को सर्वोच्च माना। उन्होंने अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर बल दिया है। जिस तरह कबीरदास जी के दोहे, तुलसीदास जी की चौपाइयाँ, रसखान जी के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललदेद कवयित्री की वाक प्रसिद्ध है। इनकी पहली वाक, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है गेरे। पंक्तियों में कवित्री ने नाव की तुलना अपनी जिंदगी से करते हुए कहा है कि वे से कच्ची डोरी अर्थात सांसों द्वारा चला रही है। वह इस इंतजार में अपनी ज़िंदगी काट रही है कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुन ले और उन्हें ज़िंदगी से पार करा दे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, अर्थात अपनी जो जीवन का समय है वो व्यर्थ ही जा रहा है, उसे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। दिन दिन उसकी उम्र कम होती जा रही है और प्रभु मिलन के सारे प्रयास बेकार होते जा रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है गेरे। उनसे मिलने की, प्रभु से मिलने की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। असफलता प्राप्त होने से उसको गिलानी हो रही है। उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुई है, अर्थात वह प्रभु के घर जाना चाहती है। दूसरे वाक में, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात जीवन की संतुलनता की महत्ता स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग उपभोग करने में लिप्त रहने से कुछ हासिल नहीं होगा, अर्थात भोगी बनने से कुछ भी नहीं मिलेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी और त्याग की भावना रहेगी तो अहंकार भाव जागृत हो जाएगा, जो भी विनाश का सूचक है। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवित्री ने संतुलन पर जोर डालते हुए कहती है कि ज़्यादा भोग करने से भी विनाश है और त्याग करने से भी विनाश है। समान भाव से अगर ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमें ईश्वर के द्वार जरूर खुले मिलेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहे। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवित्री इन पंक्तियों में कह रही है कि आई थी सीधी राह, जब मैंने जन्म लिया तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, न प्रभु की भक्ति, न कोई पुण्य कर्म। अब गई न सीधी राह, इस पूरी जीवन में मैंने प्रभु भक्ति का जो हठयोग मार्ग अपनाया था, उसके कारण मुझे कुछ भी नहीं मिला। और वो मुझे कब पता चला, जब इस सीडी के माध्यम से मैंने ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की तो मेरे पास कोई पुण्य कर्म नहीं बचा। मैं लगातार असफल होती जा रही थी और अपनी गलती का एहसास करने में भी मुझे बहुत देर हो चुकी थी। जीवन नज़दीक आ गया था और ज़िंदगी का लेखा जोखा में पाया कि बहुत गरीब हूँ, जीवन में कुछ सफलता नहीं मिली, कोई पुण्य कर्म नहीं किया। अब उसके पास कुछ करने का समय भी नहीं है। परमात्मा से मिलन हेतु भक्ति सागर पार करके ही जाना होगा। और पार करने के लिए जो उतराई मांझी ने उतराई मांगी है, उसका तात्पर्य यह है कि उसके पास देने के लिए पुण्य कर्म नहीं है, वो ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी। इसलिए अब पछतावा करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। थल थल में बसता है शिव,
भेद न कर पाया क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। कवयित्री ने बताया कि ईश्वर कण कण में मौजूद है, वह सबके हृदय में मौजूद है, इसलिए किसी व्यक्ति को हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी तो उसे स्वयं के अंदर झांककर अपने आप को जानना चाहिए, यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है। यहाँ कवयित्री ने बताया है कि हमें भोग और त्याग से दूर रहकर संभावी रहकर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। हठयोग के माध्यम से ईश्वर की भक्ति नहीं मिलती और सभी जीव जंतुओं को, प्राणी जगत को एक मानकर ही हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए।